अगला हमारा पड़ाव ब्लू कलर यानी कि स्काई ब्लू कलर से होता है तात्पर्य, जो कि विबग्योर का तीसरा कलर है। तो इस कलर एनर्जी जो हमारी गर्दन के पिछले भाग यानी कि नेप ऑफ द नेक में ये सिचुएटेड है, और इसके जो देवता हैं वो शिव शक्ति हैं या फिर राधा कृष्ण कह सकते हैं। और इसका जो मंत्र होता है वो होता है हम। तो हम को अगर हम 3 मिनट तक बोलते हैं तो इसमें वाक सिद्धि हमें मिल सकती है। तो इसको हम विशुद्धि के हिसाब से देखते हैं इस कलर को। तो विशुद्धि में क्या होता है कि विष से जो शुद्ध हो जाए, मीन्स कि अगर हम कोई प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम बोलने के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उसमें से जो हम कई बार अनवांटेड से वर्ड्स बोल जाते हैं तो उसको हम फिर प्रैक्टिस से उसको बार बार सिद्ध करते हैं। मीन्स कि हम उसमें से जो ना बोलने वाले जो मीन्स कि फालतू के वर्ड्स होते हैं उनको हम निकाल देते हैं, और जो अगर हमारे अंदर हकलाहट है या कोई गड़बड़ है या हम बोलने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी उसको हम प्रैक्टिस से सिद्ध कर लेते हैं, मीन्स कि उसको सुधार लेते हैं। तो ये जो वो स्थान होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये इसकी 3 तरह की वाणियाँ होती हैं। मीन्स कि एक तो हम कहते हैं कि आहत वाणी जो हम हर वक्त बोल रहे हैं, मीन्स कि हमारे वोकल कॉर्ड्स आपस में जो टकराते हैं उसको हम आहत वाणी बोलते हैं। कि ये ध्वनि यंत्र जो आपस में टकराते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसको हम आहत बोलते हैं। और जब ध्वनि यंत्र आपस में नहीं टकराते हैं और जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें बोलना नहीं पड़ता है तो हम उसको कहेंगे अनाहत। तो अनाहत, और या फिर जो अगर हमारी कई बार इतना हमारे अंदर मौन की उपस्थिति होती है कि वो जो है बेहद की संरचना में कन्वर्टेड हो जाती है, मीन्स कि उसको तब हम उसको बोल देते हैं महानाद। तो महानाद की सिचुएशन जब होती है, मीन्स कि आप निरंतर जब मौन में रहते हैं, मीन्स कि चुप रहते हैं, तो चुप रहने में ये होता है कि 4 तरह की इसकी स्टेजेस होती हैं। जैसे पहले हम अगर किसी को हमारे पहले मन में विचार आता है, विचार को हम हमारे अंदर मीन्स कि एक पहले कहीं बाहर से इंस्टिंक्ट मिलती है या हमें कोई स्टिमुलेशन कह लो मिलता है कि हमें कोई प्रेरणा मिलती है, तो हमारे मन में कोई विचार स्ट्राइक करता है तो उसको हम वाइब्रेशन बोलेंगे। तो वाइब्रेशन को पहले हम कैच करते हैं, वाइब्रेशन से फिर हम थॉट जनरेट करते हैं। थॉट मीन्स कि विचार, और विचार से फिर हम उसको शब्द में लाते हैं, और शब्द से फिर वो मीन्स कि जो शब्द भी होता है उसको मध्य वाक बोलते हैं। अभी जो शब्द है वो शब्द हमने बोला नहीं है, लेकिन हमारे मन में उसकी उपस्थिति हो चुकी है। तो उसके बाद जब हम उसको बोल देते हैं तो उसको हम एक्शन कहेंगे। तो फिर इसका हुआ कि पहले वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हम कैच करते हैं, फिर थॉट, फिर वर्ड, फिर एक्शन। तो ऐसे हमारे वाक्य होते हैं। और जब जो एक्शन में आता है तो इसका मतलब कि वो अब हमारा कर्म बन गया। तो हमने देखना होता है कि हमारी जो ये वाली एनर्जी है, जो नील वर्ण की एनर्जी है, तो जैसे ही हमारे अंदर ये उपस्थित होती है तो समझ लो कि ये हमारे जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती है। तो फिर इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अब कई लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं लेकिन उनके जो शब्द होते हैं उनमें खालीपन होता है, उसके शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, और उससे उसको कोई वैल्यू भी, वो खुद भी व्यक्ति को पता होता है कि मेरे शब्दों में कितना वजन है, तो उन शब्दों की कोई वो निरर्थक में जाते हैं। तो ये इसको वेस्टेज बोलेंगे, मतलब कि इसको हमने मिसयूज़ किया, हमारी जो ये एनर्जी है इसको हमने बेकार किया, इसको वेस्ट किया। अगर हम वही उचित सोच समझकर, नाप तोल कर शब्दों को बोलते हैं तो शब्दों में अर्थ भी होता है, और उसकी जो भाव है ना वो डायरेक्ट दूसरे के दिल को छू जाते हैं। तो ये होती है कि नीली एनर्जी को जो कंट्रोल करना, और साथ में नीली एनर्जी को सही से यूज़, क्योंकि जो अगर फालतू हम किसी को सिद्ध करने की कुछ कोशिश करेंगे तो वो हमें थकाएंगे। तो मतलब स्टेज ऐसी हो जानी चाहिए कि आपको बोलने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो लोग समझते हैं कि जो विशुद्ध होना होता है, ये विशुद्ध जो हमारा नील वर्ण की ऊर्जा है,
तो इससे हम इसको हम सिद्ध कर लेंगे और सबको हम बता देंगे कि हमारी क्या वैल्यू है, तो इससे वैल्यू जो है इस्टेब्लिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है वो मौन में स्थित है, वो शांति में स्थित है, ना कि जो फालतू बोलने में। तो अगर आपकी नील वर्ण की ऊर्जा बहुत संतुलित है, बैलेंस्ड है, तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और डायरेक्ट जो भाव हैं, भाव ज़मीन जो आपके मन में जो चल रहा है, जो आपका विचार है, जो आपकी इंटेंशन है, वो दूसरे को बिना कहे ही वहाँ पहुँच जाती है। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका ये अर्थ होता है कि जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड आपके वजन के ऊपर बैठा हुआ है, आपके वर्ड के जो शब्द है, शब्द में वजन डाल रहा है, वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है और वो उसको सत्यापित कर देता है, स्थित कर देता है, जो अवेल करवा देता है आपको, जो उसका लाभ प्राप्त करवा देता है, उसको सिद्ध कर देता है। तो आपके जो बोले हुए वाक्य होते हैं वो मंत्र बन जाते हैं, क्योंकि उसमें सत्यता का वजन होता है। तो अगर उन कहीं शब्दों में सत्यता नहीं है और वो या आधा सत्य है, तो वो आपके गले में भारीपन महसूस करवाता है। और कई बार होता है कि विचार हम जो है दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, तो वो भी घुटन का एक कार्य बनता है। तो दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हमें ज़्यादातर तो यही है कि कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें और सोच समझ कर बोलें। और लेकिन जब वही लेकिन हमने मान लिया कि हमने अपनी एनर्जी को बचाना शुरू कर दिया और जो हमारी ऊर्जा है वो मीन्स कि एक हम समझ रहे हैं कि हम अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर कहीं अन्याय हो रहा है, जहाँ पर असत्य बोला जा रहा है और वहाँ पर हम मौन रह जाते हैं, तो इट मीन्स कि हमने अपनी ऊर्जा को बिगाड़ लिया, क्योंकि हमने यहाँ भी मिसयूज़ कर दिया। क्योंकि जहाँ बोलना चाहिए था वहाँ नहीं बोले, तो समझ लीजिए कि वो ऊर्जा आपकी बिगड़ेगी। और क्योंकि उसमें जो आपका एग्जिस्टेंस है, तो उसमें वो क्योंकि वो विचरणशील नहीं हो रहा है, वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो क्योंकि ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं जो हमारे लिए है कि घुटन का भाव पैदा करता है और हमारी ऊर्जा को इम्बैलेंस करता है। तो आई होप कि जो हम विबग्योर के जो तीसरे वाले कलर हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसको अच्छे से समझ चुके हैं कि नीला वर्ण, क्योंकि इसको अगर और ज़्यादा से अच्छा निखार लाना चाहते हैं तो हम इसको कहीं आकाश के नीचे इस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि हमारी गर्दन से जो नेप ऑफ द नेक है, इसकी गर्दन की बैक साइड से जो नील वर्ण की ऊर्जा है उसको हम समझें कि ये हम उस पर ध्यान लगाते हैं और सोचते हैं कि ये सारी जगह फैल रही है, और क्योंकि यही कर्म बनेगी। और फिर हम इसको नीली जो जहाँ पर सरोवर, समुद्र या नदियों के आसपास वहाँ पर बैठकर भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन चीज़ है वो है विश्वास, सत्यता और कभी ना झूठ बोलना ना। तो क्योंकि जो आपका जो अस्तित्व है वो ज़्यादा बोलता है, ना कि आपके शब्द। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल फिर एक और नई कलर के साथ मिलेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।